अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध मोती हैदराबाद चैप्टर में आपका मेज़बान इमरान अली मेमन। 2-4 बरस की बात नहीं, 25 सालों का किस्सा है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि वेलफेयर के इस पुरफतन दौर में एक बहुत बड़ा नाम। हदीस पाक में आता है कि जो खाना सबसे ज़्यादा लोगों को खिलाएगा उसका एक अलग ही मकाम होगा। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मैं समझता हूं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। 25 सालों से इनका इदारा कायम है, जिसमें आपको लोगों को खाना खाने से लेके तक लड़कियों और बच्चों के जहेज तक के मामला चलते हैं। आपके मुल्क में मईशत बैठी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी फारूकी साहब ने जिस तरह ये इदारा चलाया है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। हम आज आपको ले आए हैं हैदर चौक ब्रांच हैदराबाद। वैसे तो सैलान की अनगिनत ब्रांचें हैं जिसका तादाद शायद मैं भी ना गिन सकूं, लेकिन आज सोचा कि हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि हैदराबाद में हैदर चौक पे जो ब्रांच है वहां पर कैसे काम होता है, कैसे लोगों की मदद की जाती है, कैसे लोगों को खाना खिलाया जाता है, कैसे लोगों के घरों के चूल्हे जलाए जाते हैं। हर ज़रूरत की वो चीज़ जो यहाँ से लोगों को मुहैया की जाती है। और लोग जो कि इस महंगाई के दौर में इतने पिस चुके हैं कि 2 वक्त का खाना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ सैलानी जो कि एक मैं समझता हूँ फरिश्ते से कम नहीं इन लोगों के लिए। घर का खाना हो, घर का राशन हो, घर किराएदार किराए का हो, रोजगार ना हो, लेकिन हर वो काम जो लोगों के लिए हुकूमत को करना चाहिए वो आज सैलानी ट्रस्ट कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बाहर का माहौल दिखाऊंगा जहां पे लोग खाना खा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ से हमारे अजहर भाई हैं जो कि सोशल मीडिया इंचार्ज हैं यहाँ के। उसके बाद हमारे इम्तियाज अंजुम भाई हैं जो कि पूरे हैदराबाद के रीजन के मैनेजर हैं। आइए हम आपको पहले बाहर का दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। लोग कहाँ से हैं, किस मजहब से हैं, किस फिरके से हैं, यहाँ ये नहीं पूछा जाता। आइए हम इनके साथ खाना भी खाएंगे और देखेंगे कि सैलानी ट्रस्ट आखिर इनको खिला क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम हाजी, खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? हम इधर हैदराबाद से हैं। कितने सालों से यहाँ खाना खा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 7-2 साल 5-10 साल हो गए। भाई जरा हमें भी एक प्लेट दे, हम भी इनके साथ खाना खाएंगे आज। लेडीज हो, कोई भी ना फिरका यहाँ देखा जाता है, ना कोई मजहब देखा जाता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, फिरके में शिया हो, सुन्नी हो, देवबंद हो, लेकिन यहाँ हर किसी को इजाजत है खाना खाएं, खाना खा के लेके जाएं, अपने बच्चों के लिए लेके जाएं, लेकिन कभी भी यहाँ किसी ने इनको रोका नहीं होगा। हम इनके साथ खाना खाएंगे और देखेंगे कि खाने का टेस्ट क्या है। थोड़ा सा खिला दें, हमें भी चेक तो करें क्या चीज है। माशाल्लाह खाना अच्छा होता है और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ। बस थोड़ा सा दे, आधी रोटी और एक आधी रोटी। इनके डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट, कफालत डिपार्टमेंट है इनका, रोजगार डिपार्टमेंट है इनका, हाउसिंग सोसाइटी डिपार्टमेंट है इनका, और हर किसी का डिपार्टमेंट। हम खाना खाते हैं और देखते हैं कि क्या इन्होंने खाने में। थोड़ी सी जगह चाचा, आज माशाल्लाह दाल बनाई है इन्होंने। अच्छा, चेंज होते रहते हैं या मेन्यू दाल के अलावा और क्या होता है? दाल के अलावा या क्या देते हैं? सब्जी वगैरह भी होती है, चिकन, ये चीजें भी होती हैं। बस आधी ज्यादा करती है इनको। भाई खाना खा के देखते हैं, हम भी देखते हैं कि क्या दाल इन्होंने बनाई है, किस तरह बनाई है। कोरमा दाल यहाँ रश इतना है कि अगर इस रश में खाने में कोई नुक्स आ जाए या कुछ आ जाए तो पता भी नहीं चले, लेकिन ये खाना बिल्कुल बेस्ट है और इस खाने में कोई भी कमी नहीं है। ये लेने आप देख रहे हैं लोग दर्जों खा रहे हैं। और हैदर चौक पे जो ब्रांच है ये इनकी मौजूद है, ब्लैक एंड ब्राउन। अब आए अंदर और इनके डिपार्टमेंट हम घूमते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है। लेडीज से बात कर लूँ। अच्छा, ये पहले अदर हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद के रीजन के मैनेजर इम्तियाज अंजुम साहब।
उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किस्सा किस तरह चला। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। इम्तियाज़ भाई, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा एक सिलसिला है। पहले तो मुझे बताइएगा कि सैलानी का जो वजूद है वो किस तरह पड़ा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 5 मई 1999 की बात है। मौलाना बशीर फारूकी साहब ने एक अज़म सोचा कि हम कौम के लिए कुछ करते हैं। जाहिर सी बात है, गुर्बत आज से तो नहीं है, उस वक्त भी गुर्बत थी। सही है। तो आपने मशवरा किया अपने रुफ़का के साथ। 4-5 हमारे बोर्ड मेंबर हैं, ट्रस्टीज़ हैं, हमारे जो फाउंडर्स में से हैं, जी जी। उनसे मशवरा किया और गालिबन को 300, 350 या 3-3.5 हज़ार रुपये खाना वो 40-50 बंदों का अपने घर से पका कर लेकर आए। अच्छा। वो पहला दिन था 5 मई का, जिस दिन दस्तरखान का आगाज़ हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को दुनिया सिर्फ फूड के नाम से जानती है। इस बिहाइंड द सीन फूड के सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट 63 डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टली काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने 3 सेक्शन डिवाइड किए हैं। मतलब मौलाना साहब ने एक हमने सेहत रखा है, मेडिकल। ठीक है। एक हमने जो बुनियाद है इंसान की, जिसमें इंसान को शऊर आता है, अपने बच्चों को शऊर के एक आला दर्जे पर लेकर जाते हैं और उसके साथ उनको अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाती है और ख़ास तौर पर पढ़ने लिखने के बाद वो कौम का मुस्तकबिल का मेमार बनते हैं। बिल्कुल। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन का सेक्टर ऑन किया। जबरदस्त। ठीक है। मेडिकल हो गया, तालीम हो गई। अब जो हम शुरू कर चुके थे वो तो फूड। ठीक है। इन 3 बुनियादी सेक्शंस पे हम काम कर रहे हैं। ये 63 डिपार्टमेंट्स में जाके काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत एक बड़ा एक नेटवर्क है जो इस वक्त पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो गया है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है, टर्की में भी है, कनाडा में भी है, यूके में भी है। तो ये कुछ 4-5 कंट्रीज़ में भी मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि ये सोच कहाँ से आई। देखिए, ये सिर्फ एक आदमी की सोच है, मौलाना बशीर फारूकी की। अगर ऐसी सोच हर एक इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम के तमाम जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, वो आसानी से ख़त्म हो सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एक हिस्ट्री बताता हूँ। पिछले साल रमज़ान में हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, मुझे हैदराबाद से कॉल आई। ठीक है। मैंने दुआ सलाम की, तो आई वो जज के यार ये लैंग्वेज हैदराबाद की नहीं है। मैंने कहा आप कहाँ से बात कर रही हैं? फीमेल थी। उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद से बात करूँ। मैंने कहा हैदराबाद कौन से, पाकिस्तान के या इंडिया के? तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा इंडिया के हैदराबाद से बात करें, एक्चुअली ये तो पाकिस्तान का नंबर है। तो उन्होंने कहा कि आप इंडिया में हेल्प नहीं करते। मैंने कहा हेल्प तो पूरी दुनिया में करते हैं, बट हमारा वहाँ नेटवर्क का सिलसिला नहीं है। हम अपने पाकिस्तान के मुल्क में यहाँ पर लोगों की जहाँ तक रसाई होती है वहाँ कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में कहीं भी होती तो हम आ जाते हैं। सही। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई आपकी ब्रांच नहीं है? हमने कहा नहीं, अभी हमारे वहाँ कोई ब्रांच नहीं। इस मीन कि आपको आउट ऑफ कंट्री भी रीच कर रहा है और वो ज़रूरतमंद लोग जो इस वक्त पूरी दुनिया में वो आपको देख रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम आटे में नमक के बराबर अपना हिस्सा मिलाएं और काम करें। एवरी सेक्शन, एवरी डिपार्टमेंट वो इस वक्त ज़रूरत का इस वक्त हामिल है। यानी हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर ज़रूरत है। आप वो तालीम ले लें, या आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस वक्त हमारे पास 50 ख़वातीन हैं, इनके बच्चों की किफ़ालत का जिम्मा हमने लिया हुआ है। अच्छा, इनकी भी हिस्ट्री बता दूँ, 2000 फैमिलीज़ हैं हमारे पास। आप यहाँ पीछे यहाँ दे सकते हैं, ये पूरा डेटा हमारे पास भरा हुआ है। सही। ठीक है। ये अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हमारे 1000-1500 लोग अलग हैं जिनको हम वन टाइम मदद करते हैं। उनको रोज़गार में रिक्शा दे दिया, रोज़गार में ठेला दे दिया, सब्जी का फ्रूट का खुलवा दिया, चिप्स की मशीन लगा दी। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही थी। बट क्यों हम इसको हाईलाइट नहीं करते? यार अल्लाह की रज़ा के लिए हमने काम करना है। ठीक है। वरना लोग 5 राशन बांटते हैं, उसको 500 बना देते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 5000 बांटते हैं, लेकिन हमारा तज़किरा नहीं है। कहीं आप देखेंगे क्या सैलानी ने इतना बड़ा काम किया, ये किया, वो क्या, हम पब्लिसिटी लोग पर नहीं खुद जाते। बोलते हैं भाई, लोग मतलब नजर आ रहा है तो एक चीज ऐसी। अच्छा इम्तियाज भाई, जाहिर है माशाल्लाह इतना बड़ा इदारा है, आप समझते हैं कि हर इदारे में करप्शन ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। जाहिर इतना बड़ा इदारा, इतना बड़ा नेटवर्क, तो यहाँ जीरो टॉलरेंस है करप्शन के बारे मामले में, या कुछ चीजें नजर आ जाती हैं या निकल आती हैं? देखें, टॉलरेंस जीरो ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जबरदस्त। मिसाल के तौर पे हम इतने सख्त हैं चोरी के मामले में, हम झूठ भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई एक रोटी बगैर इजाज़त के, बगैर इंफॉर्मेशन के हमारा स्टाफ ले जाता है या किसी को दे देता है, तो हमारे लिहाज से वो करप्शन में शामिल हो जाए, हम उसको फ़ौरन टर्मिनेट कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी यही है पहली कि आपने झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी। ये 2 बुनियादी मकसद है हमारे। हम पहले ही दिन उसको समझा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें काम करती हैं माशाअल्लाह। लेकिन इन केस कोई ऐसी चीज़ सडनली हो जाती है तो हम उसको नहीं रखते। नहीं जी।
अच्छा, कितने लोग आपके पास एज अ वर्कर काम करते हैं, और क्या कुछ लोग इसमें फ्रीलांसर्स भी काम करते हैं या सबको पे करते हैं आप सैलरी? अच्छा, एम्प्लॉयज की बात की, एम्प्लॉयज तो सारे पेड होते हैं। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 5-5.5 हज़ार मुलाजमीन है हमारे, और कमोबेश 20 शहरों में हमारा काम चल रहा है पाकिस्तान के। जितने बड़े शहरों के नाम लेंगे सारे बड़े शहर अलहम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो फ्रीलांसर की बात की, फ्रीलांसर इज अ डिफरेंट सेटअप, डिफरेंट सेटअप। फ्रीलांसर इज रिलेटेड टू द आईटी डिपार्टमेंट। ओके। अच्छा, आप बात कर रहे हैं जो उसका मकसद मैं समझाऊं कि जो वॉलंटरली काम करते हैं, फीस बिल्ला काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। जो फीस बिल्ला काम करने वाले लोग होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं। सही है। हमारे एमसी मेंबर्स हैं, वो काम करते हैं, वो बगैर उजरत के काम करते हैं। हम पेड मुलाजमीन हैं। सही है। चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पे हो, वो पेड मुलाजमीन है, लेकिन वो जो हमारे एमसी मेंबर हैं वो वॉलंटरली काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक अच्छा जिक्र किया आईटी डिपार्टमेंट का। मैं चाहूँगा कि आप आईटी डिपार्टमेंट के पूरा एक पैकेज बनाएं। ठीक, मैं आपको तमाम की तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। आप देखें, आईटी की फील्ड में इस वक्त टॉप ट्रेंड के कोर्सेज सैलानी करा रहा है। हैदराबाद में 4 साल हो गए हैं। ठीक है, आईटी की डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाया जा रहा है, IUI एक्सेस ये पढ़ाया जा रहा है, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ाई जा रही है, जो भी जदीद दौर के तकाज़े हैं पूरे किए जा रहे हैं। हाँ, मेटावर्स पढ़ाई। ये मतलब ये नाम एक आईटी फील्ड का बंदा समझ सकता है, एक यूनिवर्सिटी का बंदा समझ सकता है, एक बेहतरीन स्टूडेंट समझ सकता है। अच्छा, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हम जिस दौर से आए ना, वो किताबी दौर था, किताबी दौर, लेकिन अब आईटी के दौर है। आईटी के दौर मोबाइल के अलावा, लैपटॉप के अलावा तो बात ही नहीं करता। सही आपको स्टडी करनी है, आप मोबाइल उठा के देख लो, आप लैपटॉप खोल के देखो, सर्च करो, जो भी आप दुनिया की चीजें सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। सही। इस वक्त हम आईटी की फील्ड में जो काम करने जा रहे हैं, 3 हम आईटी पार्क बनाने जा रहे हैं। एक हमारा ऑटोबान पे बन रहा है, एक हमारा मेमो सोसाइटी मुकाती सेंटर बन रहा है, जहाँ एट अ टाइम 150 से 200 बच्चे पढ़ के निकलेंगे। और ऑन टाइम 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमारा डिपार्टमेंट आईटी का चलता है। ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है उसकी। आएँ, अपने बच्चों को मेरिट के बुनियाद पर दाखिला दें और आगे जो है कंप्यूटर की तालीम हासिल करें। अच्छा, एक होता है जिस बच्चे ने कोर्स कर लिया, ठीक है, उसको आपने सर्टिफिकेट दे दिया, आपका काम खत्म। ठीक है। हमारा काम वहाँ से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? जब बच्चे ने कोर्स कर लिया, उसको सर्टिफिकेट हाथ में मिल गया, इसमें उसको की मिल गई, ये की है तुम्हारे पास, ओपन द डोर। अच्छा, वो डोर क्या है? वो आपका रिमोट जॉब है, वो आपकी फ्रीलांसिंग है, वो आपके घर बैठे काम करने की आदत है। वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखे हुए हैं, आपको उनको अचीव करना है, उन तक पहुंचना है, और उनको आपने काम करके हज़ारों डॉलर आपको पाकिस्तान में लेकर आने हैं। ये बेहतरीन काम है। और बच्चे अपने सिर्फ ना तो हज़ारों डॉलर लेकर आएंगे, पाकिस्तान में कर्जा उतारेंगे, जो कि मौलाना बशीर फारूकी साहब का आज़म है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें घर की किफालत भी करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, अक्सर बड़े शहरों में ही सैलानी वेलफेयर काम कर रहा है, क्या आगे जाके इन फ्यूचर कोई ऐसा प्लान है कि हम इंटीरियर सिंध या इंटीरियर पंजाब या इंटीरियर KP के, इंटीरियर बलोचिस्तान, उस तरफ भी कोई जाने का जहन है? अच्छा, आपको शायद मेरे हिसाब से थोड़ी सी नॉलेज कम है। जी जी। टंडो मोहम्मद खान इंटीरियर का हिस्सा है। ओके। लेकिन मुझे 5 साल हो गए, मैं कराची से आया हूँ। ठीक है। 5 साल से यहाँ पर काम चल रहा है दस्तरखान का। ठीक है, टंडो वाला यार इज इंटीरियर। ठीक है, टंडो यार में हमारी ब्रांच बन रही है, मीरपुर खास में हमारी ब्रांच बन रही है, वहाँ काम चल रहा है, खाना खिला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये तमाम के तमाम ठट्टा इंटीरियर में आता है, वो हमारे अंडर में आता है। उमरकोट ये इंटीरियर में आता है, ये हमारे अंडर में आता है। सही। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम एक जगह को मुकम्मल स्टेबल करने के बाद, मुकम्मल उसके ऊपर दस्तरस हासिल करने के बाद नया शहर खोलने। क्यों? नए शहर खोलने में चैलेंजेस बहुत आते हैं। ठीक है, लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, तो आपको उनको फैसिलिटेट करना ही करना पड़ेगा। मैंने अगर शटर ऑन कर दिया, दरवाजा ओपन कर दिया, तो लोग आएंगे, फिर उनको लिए सैलानी में मना नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ कि यार वो मेरिट पर हो, उनका वो राइट बनता हो, वो अहल हो कि यार वो जिस चीज के लिए आ रहे हैं वो उनको मिले। ये हमारा आज़म है। हम नहीं फिर खाना बंद करते हैं, ना राशन बंद करते हैं। इनका एक तलब सवाल है लोगों की तरफ से, जाहिर है हो सकता है बुरा भी लगे, नहीं भी लगे। लोगों का अक्सर ये कहना होता है कि ये वेलफेयर इदारे हैं, खास करके सैलानी है या 2-4 इदारे जो भी हैं, ये लोगों को भिखारी बना रहे हैं। हालांकि हुकूमत पे भी यही इल्ज़ाम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मामला जो भी हैं, इस तरह लोग भिखारी बन रहे हैं, ना कि अपने खुद मुख्तार नहीं बन रहे। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इंसान को जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? खाना चाहिए, वो हमने दिया। अच्छा, इसके बाद पाँव पे खड़ा होने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम करवाया। अब इनमें जो खवातीन अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं, इनके लिए बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन है, वो ट्रेनिंग करें और अपना इज्जत के साथ 40,000 रुपये कमाएं। ठीक है।
ये टेक्सटाइल की ट्रेनिंग का काम है। ओके। आप कैंची से कटिंग भी कर सकते हैं, आप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, आप क्यूसी चेकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, आप मशीन के ऑपरेटर भी बन सकते हैं। ये सारी की सारी सैलानी वेलफेयर कर रहा है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, ये तो वोकेशनल ट्रेनिंग फीमेल के हिसाब से। आपको हैंडी क्राफ्टिंग के लिए, ज्वेलरी मेकिंग के लिए, ये वो वोकेशनल ट्रेनिंग के तमाम प्रोग्राम है जो सैलानी दे रहा है। अच्छा, लोगों को नहीं अवेयरनेस कि यार सैलानी क्या क्या कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि जो भिखारी बनाने वाली बात है, अच्छा अगर सैलानी वेलफेयर खाना नहीं खिला रहा होता, सबसे बड़ी बुनियादी बात, तो क्राइम की शरह बहुत बड़ी हुई थी। बिल्कुल। ये जो DGI SPR हैं और DG रेंजर्स हैं, इन्होंने हमारे कराची के कन्वेंशन में कहा कि अगर सैलानी ना होता, खाना नहीं खिला रहा होता, इसके दस्तरखान नहीं होते, तो आज क्राइम की शरह बहुत बड़ी हुई थी। हाँ, रोकना मुश्किल था, रोकना मुश्किल हो जाता। तो ये एक बात फैक्टर है कि लोगों की सोच से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा काम करने से। सही बात है। जो ये सोचते हैं कि भिखारी बना रहे हैं, ठीक है भाई, आपको जो लगता है भिखारी है, आप उसकी पर्सनल हेल्प करें और उसको पाँव पे खड़ा करें। हम सिर्फ खाना नहीं खिला रहे, बल्कि लोगों को काम भी सिखा रहे हैं, लोगों को मछली पकड़ना भी सिखा रहे हैं। माशाअल्लाह। IT की फील्ड में मैंने आपको बताया, जी जी बिल्कुल। खुद रोजगार के हमारे पास इतने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग सेक्शन में काम करते हैं। किसी को लोडर चाहिए, आ जाओ, रक्षा चाहिए, आ जाओ, ठीक है, बाइक चाहिए, आ जाओ, सप्लाई के लिए कुछ चीज चाहिए, आ जाओ, कर्जा चाहिए, आ जाओ। किसी चीज के लिए मना नहीं है, इन शर्त ये है कि वो शरई तकाजों पे पूरा उतरती हो, ठीक है, और कोई नाजायज डिमांड ना हो, जरूरत के हिसाब से हो। आप आओ, किसी भी चीज से करें, लैपटॉप तक दे रहे हैं यार, और क्या चाहिए। स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी वाले, वो आके रिप्लाई करें, उनको लैपटॉप मिल जाते हैं 1.25 लाख रुपए, और क्या चाहिए। अहलियत की बुनियाद क्या है यहाँ, और किस तरह आप उनकी अहलियत चेक करते हैं? अच्छा, हम अगर किफालत डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, तो अहलियत की बुनियाद सबसे पहले तो ये आ गई कि यार वो आया एक स्टेबल खानदान से या गरीब खानदान से, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनके जो डिपेंडेंट है वो कितने, और उनका सरपरस्त कौन है और क्या करता है। सही है। वो पहली ही बात में जज हो जाता है। वो जब आके कहते हैं कि हम किराए पर हैं, हमारे हस्बैंड की या हमारे फादर की या हमारे वालिद की किसी की जॉब नहीं है, या हमारे भाई की जॉब नहीं है, और हमें बहुत मुश्किलात का सामना है, हमारे घर में आफाके हो रहे हैं, जब वो आफाके का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जब वो कहेंगे हम गरीब हैं, जब वो कहेंगे हमारे वालिद के पास जॉब नहीं है, तो ये क्राइटेरिया में सडनली आ गया। फिर हमारे ऊपर ही लाजिम बनता है कि हम उसको पकड़ें, उसकी फौरन डिटेल लें और इंक्वायरी करें कि वाकई यार ये जो बंदा बात कर रहा है कि आया ये सच पर मबनी है भी या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 70% हमारा यहीं पर काम कंप्लीट हो जाता है, 30% रहता है, वो 20% इंक्वायरी में हो जाता है। इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट आती है, 10% फाइनल करके विद इन अ वीक। अगर कोई ये कहे कि सैलानी सिर्फ ड्रामे कर रहा है, तो भाई आप एक दफ़ा एप्लीकेशन देके देख लो, सही है। सिर्फ 7 दिन के अंदर आपको आपकी एप्लीकेशन का प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। ये हमारा एक छोटा सा क्राइटेरिया है। सबसे बड़ी बात हम देखते हैं ज़रूरत, ठीक है, बस अगर उसको ज़रूरतमंद है तो हमारी हेल्प उसके ऊपर लाज़िम है। माशाअल्लाह। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि इदारे के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले लोगों से मिलके इदारे को लूटने की कोशिश करते हैं। कभी आपके भी इदारे में इस तरह के मामलात हुए? देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है, खासतौर पे कराची में 3,500-4 हज़ार मुलाजिमीन हैं। ठीक है। अव्वल तो जब मुलाजिम को रखा जाता है ना, उससे हल्फ बर्दारी ली जाती है जबरदस्त। कि वो जो काम करेगा ना, वो अकरबा परवरी पर नहीं करेगा, किसी की जाती जान पहचान पर नहीं करेगा, किसी को जाती फेवर नहीं देगा। हाँ, वो ये बता सकता है कि भाई अपने रिश्तेदारों को कि ये डिपार्टमेंट है, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले। हाँ, इतनी वो पता जाएगा, है। ये हाँ, इखलाकी तौर पे होनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है। अगर कोई शख्स किसी को रास्ता दिखाता है, मोहल्ले को, पड़ोसी को, और उसके बाद वो उससे तकाजा करता है कि जो आपको मिला है 10,000 मिले हैं तो 5,000 मुझे दो, तो वो बंदा सीधा क्राइम का, ठीक है, और सीधा थाने में हम दे देते हैं उसको, भाई ऐसा किया क्यों, क्योंकि ये गरीब का हक है, इसको मिलना चाहिए। हैदराबाद में तकरीबन कितने लोग मुस्तफीज हो रहे हैं सैलानी वेलफेयर की सर्विसेज से? 25,000 लोगों को खाना बना रहे हैं, 8 मुकामात पे नाश्ता चल रहा है। नाश्ते में भी हमको ऐसा मतलब वो नहीं कर रहे कि घटिया क्वालिटी का फूड दे रहे हो, आप आए। मैंने देख लिया, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारा खाना है। सुबह 6 बजे नाश्ता तैयार होता है, 7 बजे ब्रांचेस पर पहुंच जाता है। वहां जाके आप चेक करें, बेहतरीन किस्म का हलवा, आपको बेहतरीन किस्म की तरकारी मिलेगी, आपको बेहतरीन किस्म की घी वाली चपाती मिलेगी, ठीक है। आपको ब्रेकफास्ट कब कंप्लीट होता है? जब इंसान चाय पीता है, तो आपको गर्मा गर्म चाय मिलेगी, 4 आइटम आपको नाश्ते मिलेंगे, और क्या चाहिए। दोपहर के खाने के इंतजाम है सैलानी। आप नौकरी पेशा हो ना, मजदूरी करते हो, 500 रुपए दिहाड़ी पे काम कर रहे हो, 700 रुपए पे कर रहे हो, 800 रुपए आप मजदूरी करो, दोपहर का टाइम हो ना, आप यहाँ के खाना खाओ, आपके सबके लिए दावत है। मिसाल के तौर पे ये सारे खाने वाले हमारे मेहमान हैं, आपके 150 रुपए 200 रुपए बचेंगे वन टाइम के, बिल्कुल। आप अपने बच्चों में खर्च करें यार, आप अपने पैसे बचाएं।
सिक्योरिटी गार्ड आके खा रहे हैं, मजदूरी करने वाले लोग खा रहे हैं, जो बेचारे दरबदर यहाँ पे होटल पे काम करने वाले लोग हमारे पास खा रहे हैं आके। सैलानी वेलफेयर में कोई भी मजहबी तकरीबकारी या ऐसा कोई कुछ होता तो नहीं है, जैसा कि मिसाल के तौर पे कोई गैर मजहब आ गया खाना खाने, कोई दूसरे फिरके से आ गया, इस तरह की चीजें नहीं है? यहाँ हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जी जी कर। जो सैलानी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये विदाउट डिस्क्रिमिनेशन काम करती है। यहाँ आपको हिंदू भी मिलेगा, यहाँ आपको क्रिश्चियन भी मिलेगा, यहाँ आपको मुसलमान भी मिलेगा। अच्छा, सब बैठ के एक ही जगह पे खाना खा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब अगर कोई हिंदू है तो वो अलग से नॉमिनेट करें, नहीं भाई तेरे लिए खाना है ही नहीं। कोरोना के टाइम पे अलग, और जब फ्लड आया था ना, फ्लड के लिए अगर हमारे 500 देगे बन रही थी ना, 500 देगे, तो 200 देगे हमारी सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए बन रही थी। उनके लिए पूरे के पूरे हमारे खाने का फूड मील्स ही अलग बन के जाता था। भाई हमारा क्या ताल्लुक है? हमारा ताल्लुक है इंसानियत से, हमारा ताल्लुक है, वो भी हमारे लोग हैं, जो हमारे डोनर हमें दे रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार आपने सिर्फ मुसलमानों की मदद करनी है। भाई आपने सबकी मदद करनी है, जो मुस्तहिक है, गरीब है, सबकी मदद करनी है। सही। हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से हमारे व्यूअर्स के लिए या जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए कोई आपकी तरफ से मैसेज? देखिए, मैसेज सिंपल है। सैलानी एक अज़म पर काम कर रहा है और ये तमाम के तमाम काम आप लोगों के ताउन से, यानी डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी कंट्रीब्यूशन से पाए तक मिल तक पहुँचते हैं। अगर आप समझते हैं कि हमें सैलानी वेलफेयर के ट्रस्ट के साथ मिलकर चलना है और ये किसी परखने के बाद करना है, किसी आजमाइश के बाद करना है, तो आप आएँ, अपनी तसल्ली करें, वेरिफिकेशन करें, आके चेक करें, उसके बाद आप आकर डोनेशन दें। आपका एक रुपया दिया हुआ वो इंशाल्लाह मुस्तहिकीन तक लगेगा। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इसको, अगर ये आज का जी जो ये मंजर है ना, ये सिर्फ आज का नहीं है, ठीक है, कल आप सडनली सरप्राइज आके चेक करें, आपको ये मिलेगा। परसों आए, आके चेक करें, वो मिलेगा। यानी हर दिन 250, 300, 400 लोगों को बुला के राशन दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें किस तरह आप अच्छा, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल दिखाएं यार, एक फाइल देना, आप सिर्फ आ जाए, चलो एक फाइल देना जो भी पास ही है। अच्छा, ये जी सर, ये हमारी फाइल है, ठीक है। इसका फाइल नंबर है 4061, ठीक है। अच्छा, ये हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, बट आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको यकीन आए। अवेयरनेस के लिए सही है। इनका नाम है मुमताज आफ्ताब, ठीक है, ठीक है। ये इनका कार्ड बना हुआ है, ये कार्ड लेकर आएंगे, इनको राशन मिल जाएगा डेट पे। और ये देखें, अमाउंट लिखा हुआ 5000, ये मेरे अंगूठे के पास नजर आ रहा है। सही सही, यानी कि 5000 रुपये महीना भी मिल रहा है, आपको राशन भी मिल रहा है। ये इनका कुछ इंक्वायरी का तरीकाकार है, इनकी डिटेल कंप्यूटराइज होती है, कंप्यूटर में एंट्री करने के बाद इनको माना ये दिया जाता है, ठीक है। ये इनकी मुकम्मल फाइल है, सही, ठीक है। हर 6 महीने के बाद इनका एक री इंक्वायरी प्रोसेस होता है। ये हमारे कुछ लोग हैं जो कि आसान रोजगार में पास हुए हैं, सही, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये कलीम नाम से बंदा है, ठीक है। इसके वालिद का नाम दीन मोहम्मद, लतीफाबाद में रहायशी है। 10,000 रुपये इसको दे रहे हैं, सही है, बिल्कुल। अच्छा, रोजगार में हेल्प की जा रही है, ठीक है। इसके एजुकेशन में हेल्प की जा रही है। एजुकेशन मतलब वो बच्चों की पढ़ाई की फीस के लिए, सही, ठीक है, कोर्सेज के लिए ये एजुकेशन हेल्प की जा रही है 8000 की, ये एजुकेशन हेल्प की जा रही है 6000 की। तो आपके सामने ये रोजगार का केस भी आ गया, एजुकेशन का केस भी आ गया। अच्छा, ये इनकी हेल्प हो जाएगी, मतलब ये इस हफ्ते के आज के फाइनल केसेस हैं, आज इनके ऊपर अप्रूवल होकर कराची चले जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, तरीकाकार ये है जी, ये एंट्री कर रहे हैं, ये एक केस है, सही है, ठीक है। अच्छा, तमाम डॉक्यूमेंट, जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कहा कि यार मैं घर में अखराजात हुए हैं, ठीक है, हमने रिपेयरिंग करवाई है, या हमारा खुदाना खासा घर का मसला है, वो सारे काम कराते हैं। फिर ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ हम उनसे डॉक्यूमेंटेशन ले लेते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे इंचार्ज हैं नुमान भाई। अच्छा, नुमान भाई, बताइएगा ज़रा क्या आपका तरीकाकार होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, सैलानी वेलफेयर में जो भी खातून या कोई मर्द जो भी मदद के लिए हाजिर होता है, तो वो अपनी एप्लीकेशन NIC कॉपी एप्लीकेशन के साथ एंट्री मारता है, तो उसका फार्म वगैरह भरकर जो इदारे का प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाता है। एक मुख्तसर सी उसकी छोटी सी इंक्वायरी होती है, आया कि वो जो मदद हमसे तलब कर रहा है उसका मुस्तहिक है या नहीं, तो उसके बाद उसकी इंशाल्लाह मदद होगी। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कि किसी की अगर अहल नहीं है कोई,
और वो ऐसे ही मतलब बदमाशी करने में भी आ जाए और मतलब आगे लड़ाई शुरू कर दे कि भाई मैं तो अहल हूँ, आप मुझे अहल क्यों नहीं कर रहे, ऐसा कभी हुआ है? अच्छा, कुछ लोग आ जाते हैं लेकिन शायद वो ये नहीं समझते कि सैलानी की वर्थ क्या है। कानून के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई ऐसा मामला आता तो कानून के हवाले करते हैं। अव्वल तो 99% नहीं आता। अच्छा, वो आते भी क्यों हैं? वो कहते हैं यार बस हम जो कह रहे हैं ना वो सही है, वो सही है, आप उसको मान लो। तो मानेंगे जब हकीकत देखें। एक जज भी फैसला करता है ना तो दो गवाहों पे करता है, बिल्कुल, हालात वाक़यात पे करता है, दलीलों पे करता है, सबूत पे करता है। तो हमारा भी कुछ इसी तरीके से काम चल रहा है। अच्छा, और चीज़ें जो बैठे हुए लोग आपके उनके बारे में कुछ बताइएगा, क्या कर रहे हैं ये? अच्छा, ये हमारे किफ़ालत के इंचार्ज हैं। ठीक है। अब माशाल्लाह इनको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे। अब मैं इनको फाइल नंबर बताऊंगा ना तो ये उनकी पूरी हिस्ट्री बता देंगे। इनको नाम बताऊंगा तो ये पूछ के पूरा फाइल नंबर निकाल देंगे। सही, ठीक है। अच्छा रेहान, आप खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। अच्छा रेहान, आप थोड़ा सा ब्रीफिंग दो कि कितनी फाइलें हमारे पास चल रही हैं अभी किफ़ालत में? सर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है तकरीबन 2000 के करीब जो है ना, 2000 के करीब फाइलें हैं इस वक्त, जिनकी माहाना जो है हम किफ़ालत कर रहे हैं और जिसका अमाउंट तकरीबन 61 लाख रुपए बन रहा है जो कैश देते हैं। 61 लाख को कैश माहाना दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा जो है तकरीबन रकम का राशन मिलता है, जो रकम और राशन दोनों प्लस करके तकरीबन 2.5 करोड़ तक की जो है ना अमाउंट हमारा माहाना किफ़ालत कर है। एक राशन पैकेज कितने का होता है आपका? तकरीबन जो 2 अफराद 4 अफराद की फैमिली होती है उनका 7000 का राशन होता है। और अगर उनका जो घर होता है रेंट का होता है तो उनको किराया देते हैं 5000 6000, जो मुख्तलिफ अमाउंट होता है। हाँ। अच्छा, ये क्या बनाया हुआ है पीछे? खोल के दिखाओ ना, क्या चीज़ है ये? ये जो तकरीबन जो हमारे ख़ानदान है 2000 ये उनकी फ़ाइलें हैं जिनको हमने एक सीरियल दी हुई है किफ़ालत की, ताकि आसानी हो निकालने में। हाँ। अच्छा, तो कोई फाइलें होंगी अंदाज़न आपको है? अभी इस वक्त जो एक्टिव फाइलें हैं वो 1998 फाइलें हैं। 1998 तादाद बढ़ता भी है इनका? हाँ, कम भी होती हैं, प्लस भी होती हैं और जो माइनस भी होती रहती हैं, रोज़ाना की अपडेट होती है। इंटरनेट कभी ऐसा हुआ है कि बाज़ वक़्त इदारे जो हैं वो खसारे में आ जाते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि रकम ना हो या मामला थोड़े बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हो, कभी ऐसा हुआ? अभी हमें कुछ परेशानी का सामना है। ठीक है। और कुछ माह पहले फ्लड के बाद एक हमें बहुत बड़े डेफिसिट का सामना था। उसमें हमारे हेड ऑफिस से बाकायदा तौर पे ये बता दिया गया था कि हमारे पास 1 महीने का स्टॉक है बस। कुछ 6-8 महीने पहले की हम बात कर लें। सही। 6 महीने का मतलब 1 महीने का स्टॉक होने से मुराद ये है कि यार यहाँ 2000 लोगों की किफ़ालत है, 25,000 लोगों का खाना है डेली के हिसाब से, और इसको आप लगा लो मल्टीप्लाई कर लो 30 से, और जो बाकी के लोग काम कर रहे हैं दीगर एक्सपेंसेस है 1 महीने के थे। जब ये ऐलान किया, ये बताया कि यार इस वक्त हम इस पोजीशन पर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने कोऑपरेट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारी 20 से 22 लोकेशन पर काम चल रहा है। और सबसे एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट मैं आपको बताऊंगा वो हमारा IT डिपार्टमेंट है। हाँ, लाख से लेके 2.5 लाख तक का पीसी लगता है। 3 लाख रुपए की एक सीट है जो स्कॉलरशिप में दी जाती है। बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट दिया जाता है, आपका AC लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, आपका एक्सपेंसिव है, सभी आप ही देते हैं। अच्छा, ये किसी भी मतलब शोबे की आप बात करेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, दूसरे पे बात करो। वहाँ बात करेंगे वो भी खत्म नहीं होगा, उससे बात नहीं कर सकते। फिर तीसरे पे सैलानी के लिए अगर मैं ये कहूँगा कि हम पूरा दिन एक टाइटल बनाएं कि यार 1 डे विद सैलानी। ठीक है, सैलानी क्या काम करता है विद वन ब्रांच, तो मैं कहूँगा कि आपको पूरा दिन स्टडी में लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा। ऐसे इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं पाकिस्तान में, जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज हैं, ऑयल कंपनी ले लें, चावल के ले लें, अपना इंडस्ट्रीज वगैरह, उनकी तरफ से भी हेल्प होती है? देखें, ये तमाम डोनर्स ही तो हैं। ठीक है। जो हमें कैश देते हैं, जो हमें अपने सदकात हथियात देते हैं, ज़कात देते हैं, ये सारा का सारा उनकी मदद से तो मुमकिन है। कोई हमें चीनी के 10 कट्टे दे रहा है महीने के, 12 मतलब वो दे रहा है। कोई हमें कह रहा है कि यार आप दाल ले जाओ। किसी से हम कोई बात करते हैं वो मना नहीं करे, उसको कहेंगे यार हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हमें 100 टीन्स की ज़रूरत है ऑयल के, वो कहेंगे हमें 100 ऑयल के टीन चाहिए। सही है। वो सडनली ओके करते हैं, ठीक है भाई आपको जितना चाहिए आप उठा लें। चावल है, आटा है, चीनी है, तो ये सब क्रेडिट जो है ना हमारे डोनर्स हज़रात को जाता है। यार आपके ताउन से इस वक्त हज़ारों घराने वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं। ज़बरदस्त। खुशी
की जो एक किरणें हैं वो उनके घर में हैं, मायूसी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे दूर हो गई है। जो जीने की उम्मीद होती है ना वो उनके अंदर आपके डोनेशन से पैदा होती है। बिल्कुल ऐसा। तो कई ऐसे ख़ानदान आपने देखे होंगे, आए दिन आप वाक़या देखते हैं कि वालिदा ने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, बिल्कुल। बाप ने पंखे के साथ लटक के खुदा न खासा खुदकुशी कर ली। सही। तो हम इन तमाम की तमाम हम ऐलान अभी आज भी आपके चैनल के तवज्जुह से, हमारा सोशल मीडिया में भी हमारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको किसी भी चीज़ की नीड है और आपको कोई हल नज़र नहीं आ रहा, आप सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में दरखास्त लिखें, NSA कॉपी लगाएं, हैदर चौक पर आ जाएं, अल्लाह के हुक्म से आपको गाइड भी किया जाए कि यार आप ये कर लो, और आपको तरकीब भी देंगे। माशाल्लाह। खुदकुशी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप आगे कहो कि यार मेरे बच्चों ने सुबह से खाना नहीं खाया, तो बाय गॉड बखुदा आपको फौरन कहेंगे कि ठीक है आप खाना खाओ, पहले पार्सल लो, बच्चों को जाके खाना खिलाओ, बाकी चीजें बाद में देखें। अच्छा अफराज जी। अच्छा, जो मैं आपके पास केस रेफर करता हूँ कि जिनके पास खाना नहीं होता, आप सडनली क्या एक्शन लेते हो फौरन? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं इन केस के जिसके अंदर बंदा परेशान होता है, बेचारा तकलीफ़ के अंदर होता है, तो वह सूरत के अंदर सैलानी की तरफ रुख करता है। जाहिर सी बात है बंदा उसी तरफ जाता है जिससे उसको उम्मीद नज़र आती है इस माशरे के अंदर जो हमारा हिस्सा है। अब वो सैलानी की तरफ आता है तो अक्सर वो सर के पास आता है, वो कहता है कि मुझे अपने इंचार्ज से मिला है या मुझे अपने उससे मिला है, तो बेफिक्र होकर हम अपने इंचार्ज के पास ले जाते हैं। हमारे इंचार्ज से या हमारे मैनेजर से मिलना कोई मुश्किल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर के बात आपकी मैं काटूंगा, ये बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि कल मेरी भी इनसे सिर्फ 1 मिनट की बात हुई थी और इन्होंने बोला आ जाओ, वरना इस जगह पे या इस मकाम पे जो लोग बैठे रहते हैं ना, तो वो कहते हैं हाँ भाई देखेंगे बाद में आना, बाद में, लेकिन माशाल्लाह कंटिन्यू करें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम उस साहिल को हमारे इंचार्ज या हमारे जैसे जो अभी मौजूदा जो हमारे इंचार्ज हैं साहब से मिलाते हैं, ये उसका पूरा मसला सुनते हैं। मसला सुनने के बाद फिर मुझके मेरे पास रेफ़र कर देते हैं या जो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है उसके पास रेफ़र करते हैं। फिर इन केस कोई खाने का केस होता है, कोई मेडिकल का केस होता है, फिर उसकी दरख्वास्त वगैरह के साथ NIC के साथ कभी कभार इन केस तो हमें खुद को लिखनी पड़ती है, क्योंकि वो बेचारा नहीं लिखा हुआ होता, वो बोलता सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर उसकी दरख्वास्त वगैरह हम लिख के खुद से जो रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं, उसका मसला हल करवाते हैं। खाने के कार्ड के हवाले से कभी खाना चाहिए होता है, अब अक्सर हमारे ऑफिस के सामने बिन तैयब हॉस्पिटल बिल्कुल है। अब उस वक्त से बच्चे कुछ लोग आए हुए होते हैं, मुसाफिर होते हैं, अब वो कहते हैं सर हमारा वैसे इतना खर्चा हो रहा है, अब हमारा खाना महंगा पड़ रहा है, तो अक्सर बिला मुबालगा वो हमारे शेड से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, मजीद अपने मरीजों के लिए खाना भी लेके जाते हैं। कैसे उसको खाना कैसे देते हो? खाने का उसका हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि जब वो हमारे पास आता है एक दरखास्त या NIC की कॉपी लेके, अगर नहीं भी होती उसके पास वो हम खुद ही अपनी फॉर्मेलिटी अपनी तरफ से मुकम्मल करके उसको एक कार्ड जारी कर देते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है बाकायदा खाने का कार्ड, उसमें इतने अफराद का एक खाने का कार्ड जारी होता है, अफराद लिखे हुए होते हैं, रोटी लिखी हुई होती है और उस हिसाब से सालन देना होता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी को मिसाल के तौर पे अफराज को ज़्यादा देना है या मिसाल के तौर पर इमरान साहब को ज़्यादा देना है या इम्तियाज़ साहब को ज़्यादा देना है, नहीं, क्राइटेरिया है इस कार्ड में इसके 4 अफराद लिखे हुए तो 4 का ही देना है। क्यों? क्योंकि ये वक्त का माल है, हमें देख के ख्याल करना है, हमें आप लोगों का पैसा देख के खर्च करना है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो उसकी नीड होती है एज़ पर नीड उसको खाना दिया जाता है, उससे ताल्लुक़ जो रखते हैं अफराद उनका, फिर वो अपना खाना लेकर सफ़ेद पोशी को कायम रखते हुए, सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए अपने घर जाके खुद भी खाता है, अपने बच्चों को भी खिलाता है और उन देने वाले हजरात को यकीनन वो दुआओं से नवाजता होगा। कहते हैं ना कि जब पेट में एक लुकमा जाता है तो खिलाने वाले के लिए ऑटोमेटिक दुआ निकलती है, हमें उससे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया। टीम का किरदार एक ऐसा किरदार है जिसके बगैर लीडर अधूरा है। अपनी टीम के मेंबर्स को किस तरह खराज तहसीन पेश करेंगे? देखें, मैं शुरू से ही लीडरशिप में टीम की कोलैबोरेशन का, उसके कोऑपरेशन का कायल हूँ। इवन ये कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ना, मैंने हालांकि पहले पूरा सोशल मीडिया मैं चलाता था, एंगेजमेंट करता था, सारी चीज़ें खुद करता था, अरेंजमेंट करता था, लेकिन अब मैंने कुछ भी नहीं करना, जस्ट एक मुझे ऑर्डर पास करना है, यार प्लीज़ अरेंजमेंट कर लो। उसमें हमारे टीम के जितने भी लीडर, अभी आपने अफराज से बात की, हमारे अदर जो इस वक्त कैमरे के पीछे मौजूद हैं, सोशल मीडिया को हमारे डील करते हैं और अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा काम चलता है। ये जितनी भी हमारी ऑपरेशन की टीम है, हमारी एडमिन की टीम है और हमारी जो इस वक्त वेलफेयर की टीम है, इस वक्त जितने भी जो लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं पूरे सैलानी के अंदर, हैदराबाद में भी, ये सब मेरी टीम है। क्यों कि मैं इस वक्त इनका लीडर हूँ, ठीक है, आई एम द रीजनल मैनेजर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और एवरीबडी इज़ माई टीम मेंबर। बहुत अच्छा माशाल्लाह ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं। देखें, मेरे 2 हाथ हैं, मैं सिर्फ 2 काम कर सकता हूँ एट अ टाइम अगर मेरे अंदर सलाहियत है, लेकिन अगर मेरे 20 बंदे हैं ना तो उनके 40 हाथ होंगे, 40 जगह पे काम कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा। तो जब तक आप अपनी टीम पे ट्रस्ट नहीं करोगे
और टीम को फ्री हैंड नहीं दोगे और उनको काम के हवाले से आप बता के उनके ऊपर मुकम्मल इंसार नहीं करोगे तो आप काम कभी भी नहीं करवा सकते। हाँ, ये चीज़ मुमकिन है, जैसे खाना बनाने की मिसाल ले लें, मेरा टेस्ट अलग है, आपका अलग है, हाथ का उनका अलग है, बिल्कुल ऐसा ही। तो इसी तरीके काम करने के अंदाज डिफरेंट होते हैं, बट काम की तकमील एक ही तरीके से होती है। माशा। कुछ लेडीज से बात कर लें हम, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या कोई परेशानी इनको या कोई चीज़ तो नहीं है, जो भी बात करना चाहें। हम हर किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन जो भी बात करना चाहें, कोई बात करना चाहेगा मेरे प्रोग्राम के, कुछ चीज़ें पूछनी है, आप बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है बहन, कहाँ से आई हैं आप? मैं नूरानी बस्ती से आई। आप इस तरफ आ जाए, आप इस तरफ बंद क्यों है? हाँ हाँ, आ जाए, इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, भले इधर आ जाए, कोई बात नहीं, पीछे से थोड़ा अच्छा है वो, आप भी आ जाए, जो बात करना चाहे आ जाए भले इस साथ। बहन कहाँ से आई हैं, कुछ बता सकती हैं अपने बारे में, और यहाँ क्यों आई हैं? मैं नूरानी बस्ती से आई हूँ ठीक है, और मैं बेवा औरत हूँ। ठीक तो है। मैं इनसे मदद ली थी, मैंने काफ़ी साल हो गए मैं मदद लेती हूँ और मैं इसी से गुजर बसर। माशाल्लाह। कौन है मेरी फैमिली में आपके, जरा इसके बारे में? मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं है, शोहर भी नहीं है, बस एक बेटी है। एक बेटी है। क्या मदद लेती हैं इनसे, और कोई परेशानी या कोई मामला ऐसा होता तो नहीं है यहाँ? नहीं, मैं आज वैसे तो मैं सिर्फ राशन ही देते हैं, और पहले 3000 देते थे, अब 1000 देने लग ठीक गए। है। बाकी आज मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। मुझे 3 जनों ने चंदा करके एक प्लाट दिलवाया है, ठीक है। तो बड़ी उम्मीद से आई हूँ मैं। प्लाट दिलवाया मुझे, मैं चाह रही हूँ मुझे थोड़ा सा कच्चा पक्का करके वो बना के दे दे, मेरी बेटी को मेरा सहारा बन जाए। जी जी, मेरी एक बेटी है, मैं बेवा हूँ। ठीक है। मेरा किराया ये देते हैं 4000। अच्छा अच्छा। मेरा कोई घर नहीं, मुझे घर चाहिए, जमीन चाहिए, कुछ ऐसा है कमरा ही दिला आप घर की उम्मीद से आई हैं? जी। इंशाल्लाह जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। और मेरी एक बेटी, मुझे राशन अच्छा मिलता है, ये लोग देते हैं, ख्याल भी रखते हैं हर चीज़ों का, पानी का, सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं हमारे बेटों की तरह से। जी व्यूअर्स, हम वापस आ गए हैं लाइव आपके पास। जी अदर भाई आइए, ये राशन जी जी राशन भी यहाँ तकसीम होता है। आप देख रहे होंगे कि राशन के कट्टे माशाल्लाह इतने यहाँ भरे हुए हैं, आटा है, राशन फुल है, और ये लोग शायद राशन के लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से हैं? अम्मा जी क्या करने आई हैं यहाँ? राशन लेने। राशन ले, कितने सालों से ले रही हैं राशन? तीसरा साल। जी तीसरा साल। तीसरा साल है आप राशन ले रही हैं। कितने बच्चे हैं घर में अपने? मेरे 4 बच्चे, 5 ही में, छठी मेरी सास है। हस्बैंड आपके बहुत हो गए, इंतकाल हो गए। 3 साल से आप यहाँ से राशन ले रही जी। हैं। और क्या हेल्प लेते हैं आप, देते हैं आपको? ये 1000 रुपया देते हैं खर्चा देते हैं। बाकी बच्चे वगैरह घर में भी कुछ करती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करते। तो रोजगार वगैरह के लिए कराएं ना इनको, एप्लीकेशन वगैरह दें। बच्चे छोटे हैं बड़े हैं? बच्चे छोटे छोटे हैं। अल्लाह पाक आसानी करेगा। यहाँ राशन तकसीम किया जा रहा है, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह राशन तकसीम किया जा रहा है। और वाउचर दिखाइएगा मुझे। इस तरह का वाउचर होता है इनका, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। वाउचर, उसके बाद ये कार्ड, उसके बाद इनका रिकॉर्ड सारा सही है। ठीक है, ठीक है। कार्ड वापसी दिया जाता है इनको, और ये इनको राशन दिया जा रहा है। अच्छा, बाहर तक भी छोड़ा जाता है इनको? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन। बड़ी मतलब है कि इनको रक्षे तक भी छोड़ा जाता है। जबरदस्त भाई, इसमें होता क्या क्या है राशन में, जरा मुझे बताइएगा काइंडली आप। सर इसमें चीनी होती है, चावल होते हैं, 2 दालें होती हैं, मूंग की, चने की, और अपना पत्ती होती है, नमक होता है, और एक चीज वो क्या नाम है, हाँ पत्ती होती है। कितने दिनों का ये राशन होता है और कितने लोगों के लिए? सर ये एक का राशन 4 अफराद के लिए होता है। ठीक है। 20 से 25 यानी कि दिन के लिए हो जाता है। बहुत शुक्रिया, कंटिन्यू करें अपना काम। आजा। बड़ा एक प्रॉपर निज़ाम यहाँ बना हुआ है, ना कोई धक्कम पेल है, ना कोई एक दूसरे को धक्के दिए जाते हैं। सुकून से यहाँ राशन दिया जा रहा है और लोग लेकर जा रहे हैं, और रक्षे तक इनके वर्कर जो है वो छोड़ते हैं। जबरदस्त।
और पर्चियाँ किसके राशन की आ जाए? आपने ले लिया क्या राशन? राशन की पर्ची लेकर आ जाओ, यहाँ खड़ी हो जाए, वो चली जाए तो फिर आप उसके बाद आप 1 मिनट यहीं खड़े हो जाओ। तकरीबन रोजाना कितने राशन के बैग तकसीम किए जाते हैं अंदाज़ा? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो रोज़ाना का हमारा एक टारगेट होता है कि कम से कम हम 200 अफराद मिनिमम कम से कम हम यहाँ से राशन दे सकें। 200 से 250 अफराद की हमें यहाँ से कफालत करनी होती है ताकि हमारा जो एक रेशो है जो 2000 तक हमें लेके जाना होता है वो हमारा मुकम्मल हो सके, क्योंकि वो इस तरीके से होता है क्योंकि कुछ एब्सेंट भी चले जाते हैं। अब हमने मिसाल के तौर पर उनको कॉल्स करके बुलाया होता है कि आपको संडे को आपका राशन है, तो वो संडे के अंदर राशन नहीं लेने आ पाते किसी मजबूरी के थे, तो वो मंडे को आ जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जो मंडे को हमने बुलाया उससे यकीनन प्लस ही आएंगे। तो कुछ ये कि एब्सेंट भी आते हैं तो उसका भी फिर इंतजाम रखता है, कसीर तादाद में हम मंगा के रखते हैं पहले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तरीक़ेकार है। सलाम। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की एक छोटी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह के इदारे अगर हुकूमत अपनी तरफ से भी कायम करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में गुर्बत नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। इस तरह जो लोग इतनी रश लगाकर इदारे के बाहर खड़े हुए हैं, किस तरह इनकी मदद की जा रही है, मैं बशीर फारूकी साहब को और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कमेंट सेक्शन में भी हम इनकी सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो शेयर करके भी इनकी सपोर्ट करेंगे और इस उम्मीद से खुदाफिज कह रहा हूं। मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे साथ कैमरामैन अजमीर अब्बास और हमारी सैलानी वेलफेयर की हैदराबाद की टीम जिसमें अजहर भाई, इम्तियाज, अंजुम साहब का बहुत शुक्रिया। फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। मैडम देखें, मैं आया हूँ यहाँ प्रोग्राम बनाने, ये मदद का तरीकाकार इनका बेहतरीन है। इसमें जो आप मुझे कुछ भी बोलेंगे मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता सिवाय प्रोग्राम के। तो बहरहाल ये मदद आपकी करेंगे, मना नहीं कर रहे किसी चीज़ का। अच्छा, आप फिनिश